फिल्म रहूगी, उस बाद फिल्म हट जाएगी। जे सरकारां ने हटाउणी फिल्म, सरकार तो पहला नहीं चलन दे रही सी, जिवें कह रहे हो 1 मिनट ना चलन देंदी। नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। एक फिल्म जो बनकर तैयार हुई लेकिन सालों तक पर्दे पर नहीं आ सकी, फिर अचानक OTT पर आई और महज 2 दिन के भीतर गायब हो गई। सवाल उठने लगे, क्या ये सिर्फ एक फिल्म है या इतिहास? अभिव्यक्ति की आजादी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच छिड़ी नई बहस। आखिर दलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हुआ? अगले कुछ मिनटों में जानिए पूरी कहानी आर न्यूज के साथ। किसी भी कहानी को समझने से पहले उस इंसान को जानना जरूरी है जिसके जीवन पर यह फिल्म बनी है। जसवंत सिंह खालड़ा का जन्म 2 नवंबर 1952 को पंजाब के तरन तारण जिले के खालड़ा गांव में हुआ था। शुरुआत में उन्होंने बैंकिंग लाइन में काम किया और बाद में सामाजिक मुद्दों से जुड़ते चले गए। उनकी शादी परमजीत कौर से हुई और उनके 2 बच्चे हैं। परिवार के बीच एक सामान्य जीवन जी रहे खालड़ा का जीवन उस समय बदल गया जब उन्होंने पंजाब में उग्रवाद के दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघनों से जुड़े मामलों पर जानकारी जुटानी शुरू की। धीरे धीरे उनका नाम देश और विदेशों में मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में पहचाना जाने लगा। उनकी पत्नी परमजीत कौर ने भी वर्षों में न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया। इन्हीं घटनाओं और उनके जीवन संघर्ष से प्रेरित होकर निर्देशक हनी ने फिल्म सतलुज बनाई, जिसमें दलजीत दोसांझ ने जसवंत सिंह खालड़ा की भूमिका निभाई है। लेकिन जसवंत सिंह की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था और यहीं से शुरू होती है सतलुज की असली कहानी। दलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म का केंद्र 1990 के दशक का पंजाब और मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा का जीवन है। खालड़ा ने उस दौर में कथित फर्जी एनकाउंटर और लापता लोगों से जुड़े मामलों पर सवाल उठाए थे। फिल्म इन्हीं घटनाओं से प्रेरित कहानी पेश करती है। हालांकि फिल्म में दिखाई गई घटनाओं को लेकर अलग अलग पक्षों की अलग अलग राय भी सामने आती रही है। फिल्म पहले दूसरे नामों से चर्चा में रही और बाद में इसका नाम सतलुज रखा गया। रिलीज से पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में कई बदलाव और कट्स सुझाए गए। इसी वजह से इसकी रिलीज लंबे समय तक टलती रही। फिल्म निर्माता और सेंसर बोर्ड के बीच इस प्रक्रिया को लेकर काफी चर्चा होती रही। लेकिन यह विवाद आज का नहीं है। इसकी शुरुआत फिल्म बनने के बाद ही शुरू हो गई थी। जुलाई 2026 में फिल्म अचानक एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, लेकिन रिलीज के लगभग 48 घंटे बाद ही भारत में इसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा बताया, जबकि कुछ का कहना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील मामलों में सरकार को सावधानी बरतने का अधिकार है। यहीं से मामला सिर्फ फिल्म का नहीं रहा, बल्कि अदालत तक पहुंच गया। फिल्म हटाए जाने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म को दोबारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दूसरी ओर सरकार की ओर से सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा हुई। अब इस पूरे मामले पर सबकी नजर अदालत की प्रक्रिया पर टिकी हुई है। फिल्म को लेकर राजनीतिक बयान भी लगातार सामने आए। अलग अलग नेताओं ने अपने अपने दृष्टिकोण रखे। किसी ने फिल्म का समर्थन किया तो किसी ने इसकी आलोचना। सोशल मीडिया पर भी 2 धड़े साफ दिखाई दिए। एक पक्ष इसे इतिहास दिखाने की कोशिश मान रहा है, जबकि दूसरा पक्ष मानता है कि ऐसे संवेदनशील विषयों को बेहद सावधानी से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह रही कि फिल्म हटने के बाद भी इसकी चर्चा कम नहीं हुई। कई जगह लोगों ने सामुदायिक स्तर पर फिल्म देखने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर फिल्म के समर्थन और विरोध दोनों तरह के अभियान चलने लगे। इससे साफ है कि यह मामला अब केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसी संवेदनशील ऐतिहासिक विषय पर बनी फिल्म को बिना विवाद के दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता है? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच कोई ऐसा संतुलन संभव है जिसे सभी स्वीकार कर सकें? इन सवालों का अंतिम जवाब अदालत की प्रक्रिया और भविष्य के फैसलों से ही सामने आएगा। फिलहाल सतलुज सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि देश में इतिहास, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवेदनशील मुद्दों पर चल रही बहस का केंद्र बन चुकी है। अब तक के लिए इतना ही और देखते रहिए आर न्यूज।